मैं मारुतनंदन आप लोग का स्वागत करते हैं न्यू लाइफ क्लासेज में। चलिए आज दो चर वाले रैखिक समीकरण का 9वां क्लास होगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्लास 9। चलिए लाइए वो बुक लाइए बाबू। चलिए 19 तक हो गया था। आइए 20 में आइए। आइए 20। चलिए कह रहा है किसी भिन्न के अंश एवं हर का योग उसके हर के दुगने से 3 कम है। यदि अंश एवं हर प्रत्येक को 1 कम कर दिया जाता है तब अंश हर का आधा हो जाता है। भिन्न ज्ञात करें। चलिए ठीक है। देखिए माना कि भिन्न का अंश x, भिन्न का हर क्या y, तो भिन्न क्या हो जाएगा बाबू x बटा y हो जाएगा। चलिए अब क्या कह रहा है, कह रहा अंश एवं हर का योग। यहाँ लिखिएगा प्रश्न से अंश x और हर का योग, अंश एवं हर का योग उसके हर से दुगने से 3 कम है। दुगने से 3 कम है। इधर लाइएगा x माइनस वाई बराबर -3। पहला ही क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए अब कह रहा है यदि अंश एवं हर को प्रत्येक में 1 कम कर दिया जाए, अंश एवं हर में 1 कम कर दिया जाए तो अंश हर का आधा हो जाता। अंश हर का आधा हो जाता है। आधा हो गया। अंश हर का आधा हो जाता। तो ये 2 हो जाएगा ना आधा। अब तिरछे गुना तो 2x - 2 y - 1 इधर लगेगा, 2x - y उधर जाएगा 1। दूसरा इक्वेशन। अब 1 और 2 को लेकर सॉल्व कीजिएगा, हो जाएगा। चलिए नोट कीजिए, पहला हो गया। अब 21 नंबर आइए। 21 नंबर आइए बाबू। 21 नंबर क्या कहता है, किसी भिन्न के अंश एवं हर का योग। देखिए लिखा हुआ भिन्न, हम यहाँ से सीधे चलते हैं यहाँ प्रश्न से, है ना। यही ना होगा, भिन्न तो यही होगा। चलिए कह रहा है भिन्न एवं अंश हर का योग, अंश एवं हर का योग क्या कह रहा है, अंश के दुगने से 4 अधिक है। अंश के दुगने से 4 अधिक है। हो गया, अंश के दुगने से 4 अधिक है ना। अब फिर कीजिएगा, एक इक्वेशन यहाँ से मिलेगा हैं। चलिए अगला चलिए कह अंश एवं हर में प्रत्येक में 3 बढ़ा दिया जाए। अंश और हर में प्रत्येक में 3 बढ़ा दिया जाए, तब 2/3 हो जाता है। 2 बटा कितना हो जाता है 3। 2:3 मतलब 2/3। यहाँ से एक इक्वेशन मिलेगा, तिरछी करके लाइएगा। एक इक्वेशन लाइएगा, हो जाएगा। चलिए आ जाइए। हो जाएगा ना, तिरछी करके एक इक्वेशन मिलेगा ना यहाँ पर। चलिए
अब आइए क्वेश्चन नंबर, आ जाइए 22 नंबर, आ जाइए 22। क्या कह रहा है? यदि किसी भिन्न और यदि किसी भिन्न के अंश एवं हर का योग 8 है तो x प्लस वाई, ये अंश हो गया, ये हर हो गया, दोनों का कितना है? 8 है। एक इक्वेशन। और दूसरा कह रहा है यदि अंश एवं हर में 3 जोड़ दिया जाए, अंश एवं हर में 3 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक में कह रहा है 3 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाता है? 3/4 हो जाता है। एक इक्वेशन यहाँ से मिलेगा, दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। पहला इक्वेशन यहाँ मिला, दूसरा इक्वेशन यहाँ मिला, हो जाएगा ना। कह रहा था अंश और हर में प्रत्येक में 3 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाता है? 3/4 हो जाता है। अब यहाँ से तिरछा तिरछी करके फिर एक इक्वेशन मिलेगा, हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इक्वेशन को सॉल्व करिएगा विलोपन विधि से, है ना, ज़्यादा आसान रहेगा करने में विलोपन विधि। चलिए अब आ जाइए 23वां नंबर, आ जाइए। सेम एक क्वेश्चन है बाबू, है ना, सेम क्वेश्चन है टोटल। आइए 23वां नंबर, 23वां नंबर आइए। ये तो लिखा हुआ है ना, यहीं से चलिएगा। 23वां नंबर आ जाइए। 23वां नंबर क्या कह रहा है? एक भिन्न का अंश उसके हर से एक कम है, हर से एक कम है। ये हो गया बाबू, हर से एक कम है, तो हर से एक कम है जो भी, है ना। मान लीजिए कि x और y दोनों बराबर है, एक कम है। या ऐसे नहीं कीजिए, एक कम है, ये भी ठीक है ना, ये भी ठीक है। एक इक्वेशन यहाँ मिल गया, ये x में से घटाएगा, ये एक ज़्यादा है, ये कम है ना। कह रहा है एक भिन्न का अंश उसके हर से एक कम है, हर से एक कम है, हर से एक कम है, तो यह हर से एक कम है, ओके, बाई माइनस एक्स कर दीजिए, हर से एक कम हो गया। अब क्या कह रहा है? अंश एवं हर में 3 जोड़ दिया जाए, अंश एवं हर में 3 जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए तो क्या जाता है? भिन्न का x बटा वाई का इतना बढ़ जाता है, तो 3/28 बढ़ जाता है। अब यहाँ पर भिन्न के जोड़ कीजिएगा पहले, अच्छा जरी, है ना, फिर तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा, हो जाएगा। एक क्वेश्चन मिलेगा, बना दें, हो जाएगा। देखिए कुछ नहीं करना है, बाई 28 हो जाएगा, इंटू बाई ख़त्म, 28x ख़त्म, 3 ax प्लस 3 और y प्लस 3, तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा, हो जाएगा ना। और नहीं तो यहाँ से अपना इसको उधर पलट दीजिए, y का मान रखिए, x का मान मिल जाएगा, वही इजी रहेगा, वही इजी रहेगा। इसको बनाइए प्रतिस्थापन विधि से, है ना, इसको बनाइए प्रतिस्थापन विधि से, इतना नहीं कीजिए। देखिए यहाँ से सीधे क्या कीजिए, y बराबर लिख सकते हैं 1 + x लिख सकते हैं। अब यहाँ पर धर दीजिए, x + 3, y का मान कितना? 1 + x + 3 x, y का मान कितना? 1 + x + 3/28। अब इसको उठा के नहीं लेके चलाइए, x + 3 और x + 4, अब इधर हो जाएगा तो आएगा प्लस है, तो इधर आएगा तो -1 + x। अब यहाँ थोड़ा सा 3/28, अब थोड़ा सा भिन्न के घटाव कीजिए, है ना। x + 4 और 1 + x, ये ख़त्म हो जाएगा, ये गुना होगा, x + 3 और x + 1 होगा, ये ख़त्म हो जाएगा। इधर x × x + 4। अब देखिए यहाँ पर x² कर जाएगा, आ जाएगा क्वाड्रेटिक, यहाँ से x का मान निकलेगा, इसमें रखिएगा y का मान आ जाएगा ना। यहाँ 3/28 तिरछा तिरछी गुना, पहले
इसको गुना करके काट लीजिएगा, है ना, और तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा, क्वाड्रेटिक आएगा। एक्स का 2 गो मान आएगा यहाँ से, एक्स का कितना मान आएगा, 2 मान। आंसर भी देता होगा 2 गो, है ना, आंसर भी देता होगा 2 गो। देखिए कितना नंबर है ना, जो भी हो अपना आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 24वां नंबर सेम डेट है, 24वां नंबर सेम डेट है। कराए जब किसी तेज का दूसरा नंबर सेम डेट है, जब किसी भिन्न के अंत में 1 घटाया जाता है वह 1/3 हो जाती है। यही है, चलिए इसी में चलते हैं। देखिए 24 का दूसरा, ये 24 का पहला था ना, ये 24 का 23 का था। अच्छा चलिए 23 का था, 23 के आ रही है। देखिए ये कह रहा है कि भिन्न में 1 घटाया जाए, ठीक है, भिन्न में 1 घटाया जाए कितना हो जाता है, अंश में 1 घटाया जाए तो 1/3 हो जाता है, 1/3 हो जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाएगा ना। क्वेश्चन बोल रहा है कि जब किसी भिन्न के अंश में 1 घटा दिया जाए तो 1/3 हो जाता है, यही ना। अगला कह रहा है यदि हर में 8 जोड़ दिया जाए, हर में 8 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाता है, 1/4 हो जाता है। यहाँ से एक इक्वेशन मिलेगा, एक पहला एक दूसरा हो जाएगा, तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा ना, एक इक्वेशन तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा, इक्वेशन हो जाएगा। यहाँ से मिलेगा, तिरछा तिरछी गुना कीजिए, देखिए 3x - 3 इधर कीजिएगा, आ जाएगा एक इक्वेशन, है ना। विलोपन विधि से सोल्व कीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 हो गया, समझ में आया कि नहीं आया, है ना। चलिए चलते हैं, हो गया बेटा। चलिए अब आइए 24 नंबर में आइए बाबू, 24 नंबर में आइए। कह रहा है पिता की उम्र पुत्र की उम्र की तिगुनी है। अच्छा, माना कि पिता की वर्तमान उम्र x वर्ष है और है पुत्र की वर्तमान उम्र y वर्ष है ना। चलिए प्रश्न से अब क्या कह रहा है, आ जाइए प्रश्न। कह रहा है पिता की उम्र पुत्र की उम्र के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। तो एक पट्टी हो गया पिता, एक पट्टी हो गया पुत्र। अब देखिए तिगुना से 3 वर्ष अधिक है, तो तिगुना से 3 वर्ष अधिक पुत्र वाला में कर दिए। यहाँ से एक इक्वेशन आ गए, एक इक्वेशन आ जाते ना, इधर कीजिएगा x - 3y = 3, एक इक्वेशन हो गए। पिता और ये पुत्र था, तो ये तो बड़ा है, ये है तिगुना से 3 वर्ष अधिक बड़ा है ये, तो इसमें 3 से गुना कर लिया, 3 वर्ष जोड़ दिए, पिता पुत्र दोनों का एज की हो गए, बराबर आ गए। अब यहाँ से इक्वेशन बना लिए। अब कर ले 3 वर्ष बाद, ठीक है भाई, ये पिता है ये पुत्र है, 3 वर्ष बाद कोई दिक्कत नहीं, हम 3 वर्ष दोनों में जोड़ देंगे। 3 वर्ष बाद दोनों एक कर बढ़ते उमरिया, तो एक तो 3 वर्ष बाद बढ़ता है, तो 3 वर्ष हो गए बाद। अब कर लिया पिता की उम्र पुत्र की उम्र के दुगने से 10 वर्ष अधिक है, तो ये दुगने 3 वर्ष जहाँ ये बढ़ रहा है, तो ये हो गए कितना, दुगने से 10 वर्ष अधिक हो गए, तो ये दुगने से 10 वर्ष अधिक के में जोड़ दिए, हो जाता है। अब यहाँ से बाबू आपकी निकाल लीजिएगा, एक इक्वेशन निकलेगा 2y + 6 + 10 आ जाएगा x - 2y, और 10 और 16 में से उधर जाएगा, आएगा 13। ये दूसरा इक्वेशन हो गया,
सॉल्व कीजिए ना, 2 दूतिया 6 और 10, तो 10 और 16 में से उधर जाएगा 3 घटेगा 13 बचेगा, हो जाएगा ना। चलिए कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, कैलकुलेशन में कैलकुलेशन एकदम फास्ट होना चाहिए, है ना, हो जाएगा। नोट करते चलिए, हो गया। चलिए अभी समय सोल्व करने के लिए थोड़ी सिखाना है, सोल्व करने के लिए, सोल्व करने के लिए तो नहीं सिखाना है, वो तो सिखा चुके, 4 चैप्टर जो है सिखा रहे हैं। अब आइए, 2 वर्ष पहले एक आदमी की उम्र अपने पुत्र की उम्र की 5 गुनी थी। चलिए माना कि पिता की वर्तमान उम्र लिखा हुआ है ना, पिता पुत्र के रिश्ता है। चलिए अब कर रहे हैं 2 वर्ष पहले, ठीक है भाई, 2 वर्ष पहले पिता है, ये पुत्र है। 2 वर्ष पहले, पहले बोलेगा माइनस कीजिएगा, बाद बोलेगा जोड़ दीजिएगा, है ना, बाद बोले तो जोड़िएगा, पहले बोलेगा तो घटा दीजिएगा। 2 वर्ष पहले पुत्र की उम्र के 5 गुनी, पुत्र की उम्र के 2 वर्ष यहाँ घटे तो 5 गुना हो गए, तो यहाँ 5 गुना कर दिलिए पुत्र वाला में। अब अगले x माइनस 2x, x माइनस 2 5/10, x माइनस 5 उधर जीता है -8, ये पहला। अब कर रहे 2 वर्ष बाद, अभी बताए थे हम कि जैसे ही बोले 2 वर्ष तो क्या करना है, जैसे ही बोलेगा बाद तो जोड़ देना है, और पहले बोलेगा तो घटा देना है। 2 वर्ष बाद अपने बेटे की उम्र के तिगुनी से 8 वर्ष अधिक, तो तिगुनी से 8 वर्ष अधिक। अभी तो बताए थे इसको सोल्व करने के लिए, हो जाएगा दूसरा इक्वेशन यहाँ से, हो जाएगा पहला इक्वेशन इधर, दूसरा इक्वेशन इधर, हो जाएगा ना काम। आगे बढ़े, चलिए हो गया बेटा, फटफट चालू रखना है, एकदम हाथ में स्प्रिंग फिट कर लेना है, हो गया। चलिए आगे चलते हैं, 26वां आइए। कह रहा है पिता की उम्र 2 पुत्रों की उम्र का योग, पुत्रों की उम्रों का, चलिए भाई हो गया, पिता की उम्र हो गया x और पुत्रों की उम्र कितना 22, 26 नंबर हो गया, ये 26 नंबर हो गया। देखिए अब कह रहा है ये हो गया पिता और ये हो गया पुत्र। कह रहा है पिता की उम्र अपने 2 पुत्रों के उम्रों का योग का 3 गुना है, अपने उम्रों का योग का 3 गुना है, तो 3/, है ना। 2 पुत्रों के, पिता की उम्र था x, अब 2 पुत्रों का उम्र का कितना था योग 22, तो इसका 3 गुना, ये दोनों के योग के कई गुना था, 3 गुना, तो इसमें 3 गुना कर दे, तो x माइनस 3/, बराबर क्या 0, पहला इक्वेशन हो गया। आ जाइए, अब कह रहा है 5 वर्ष बाद, जैसे ही बोलेगा 5 वर्ष बाद क्या करेंगे, 5 वर्ष जोड़ेंगे, 5 वर्ष क्या करेंगे जोड़ देंगे, हो गया। 5 वर्ष बाद पिता की उम्र दोनों पुत्रों की उम्र के दुगने हो जाएगी, दुगना हो गया। अब यहाँ से सोल्व कीजिए, 2 इक्वेशन मिल जाएगा, हो जाएगा। चलिए हो गया। सत्ताईसवां कह रहा है 5 वर्ष पहले ए की उम्र और बी की उम्र, चलिए माना कि ए की उम्र और माना कि बी का उम्र, हो गया। माना कि ए की वर्तमान उम्र या बी की वर्तमान उम्र 22, हो गया। अब कह रहा है 5 वर्ष पहले, तो x और ये 22, 5 वर्ष पहले, दोनों 5 वर्ष घटा दीजिए,
हो गया 5 वर्ष पहले। चलिए, ए की 5 वर्ष पहले ए की उम्र बी की तिगुनी थी, बी की तिगुनी थी, ये तिगुना है तो ये 3 से गुना कर दीजिए, ए की इक्वेशन हाथ मिल जाएगा, है ना। बी की तिगुनी थी। अब कह रहा है 10 वर्ष बाद, यक्स इधर उगले बाई, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, चलिए 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, है ना, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद क्या कह रहा है, ए की उम्र बी की दुगनी हो जाएगी, बी की दुगनी हो जाएगी, तो बी की दुगनी हो जाएगी तो यहाँ 2 से गुना कर दिए, यहाँ से 2 इक्वेशन मिली तो दूसरा इक्वेशन हो जीता है, होता है ना। हो देखिए ना, एक्स प्लस 10 2y अब प्लस 20, अब फिर इधर कीजिएगा एक्स माइनस 2y, इधर कीजिएगा आ जाएगा 10, आ गया दूसरा इक्वेशन, आ जाएगा ना, हो गया। चलिए 28वां, हो गया। चलिए इकाल मिटा दीजिए, अभी वो लिखना था ना, चलिए आइए 28वां, कह रहा है 10 वर्ष बाद एक आदमी की उम्र अपने बेटे की, अच्छा वही था, माना कि पिता की वर्तमान उम्र x वर्ष, पुत्र की वर्तमान उम्र 22 वर्ष, है ना बाबू। करा 10 वर्ष बाद, प्रश्न से लिखिए, हाँ जैसे ही बोले 10 वर्ष बाद क्या करना है, उसमें 10 वर्ष क्या कर देना है, जोड़ देना है। अब क्या कह रहा है, बेटे की उम्र की दुगनी हो जाएगी, तो पिता तो दुगना है, ये है, बेटा में 2 से गुना कर दीजिए, है ना, उल्टी गुना करना है, पिता दुगना है तो बेटा में 2 से गुना करना है ना, क्योंकि पिता तो एनी टाइम बेटा से बड़े रहेगा, कुछ करेगा तो छोटा थोड़ी रहेगा, रहेगा ना कि छोटा रहेगा। चलिए अब आइए अगला, अगला क्या कर रहा है, 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पहले, पूर्व मतलब होता है पहले, 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले आदमी की उम्र पुत्र की उम्र के 4 गुना, 4 से गुना कर दीजिए, यहाँ से मिल जाएगा दूसरा, कोई दिक्कत। अब विलोपन विधि से 2 इक्वेशन मिला के क्या कर लेना है, हो जाएगा। चलिए देखिए, कल वो क्वेश्चन लगता है छूट गया था, है ना, उसको कर देते हैं। 16 नंबर, कह रहा है एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है,
माना कि पहला मित्र के पास X रुपया है बाबू और दूसरा मित्र के पास Y रुपया है ना। चलिए प्रश्न से क्या कह रहा है बाबू, कह रहा है दोनों के पास रुपया है, एगो पास X रुपया है, एगो के Y रुपया है। कह रहा है कि यदि तुम मुझे 100 दे दो तो मैं तुमसे दुगनी धनी बन जाऊंगा। कौन कह रहा है, एक मित्र दूसरे मित्र से कह रहा है, मैंने पहला कह रहा है दूसरे से कि तुम मुझे 100 दे दो, तुम मुझे 100 दे दो, ठीक है 100 दे दो तो मैं तुमसे दुगनी धनी बन जाऊंगा। मैंने ये अपना 100 देता है तो ये कितना धनी बन जाता है, दुगना। तो देखिए ये दुगना तो बन जाता है, तो इसको क्या करना है, तो इधर 100 देंगे तो इधर तो 100 घट जाएगा ना, इधर घटेगा ना 100, इधर 100 घट जाएगा क्या नहीं घटेगा। इसको दे दिया 100 तो घट जाएगा ना, और अब इसको 100 दिएगा तो ये दुगना हो गया, तो इधर दूसरे गुना कर दीजिएगा तो दोनों क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से एक इक्वेशन मिल जाएगा। अब कह रहा है, दूसरा में कह रहा है, दूसरा उत्तर देता है यदि तुम मुझे 10 दे दो, ठीक है X Y, कह रहा है कि इसको कह रहा है कि तुम मुझे 10 दे दो, 10 दे दिया, हो गया ना। दूसरा कह रहा है कि तुम मुझे 10 दे दो, तो ये दिया 10, तो यहाँ पर 10 घट जाएगा, तो मैं आपसे 6 गुना बन जाऊंगा, तो 6 से इधर गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा दूसरा इक्वेशन। हो गया, हो जाएगा, काम हो गया। हो जाएगा ना, दो इक्वेशन आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, 16 का काम खत्म। चलिए अब आ जाइए 29वां। चले ना, चलिए 32 तक चल देते हैं, तो बचेगा 6-7 को कल पढ़ा देंगे, कल तो ख़त्म हो जाएगा है ना। चलिए आ जाइए 29वां क्या कह रहा है, कह रहा है यदि किसी चक्रीय चतुर्भुज, 9th में पढ़े हम चक्रीय चतुर्भुज, याद कीजिए वृत्त के अंदर जो चतुर्भुज होता था उसी को कहते थे चक्रीय चतुर्भुज, याद कीजिए होता था वृत्त के अंदर जो होता था चतुर्भुज। देखिए मान लीजिए ये है, मान लीजिए ये है, मान लीजिए ये है, मान लीजिए ये है, यही होता था चक्रीय चतुर्भुज, होता था वृत्त के अंदर जो चतुर्भुज होता था उसको बोलते थे चक्रीय चतुर्भुज। कह रहा है मान लीजिए ये है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो एंगल ए का मान दिया है बाबू, एंगल ए का मान आपको दे दिया है 2x + 4 डिग्री से, है ना। बी का मान दिया है बाबू, एंगल बी का मान आपको दे दिया है कितना, तो y + 3 डिग्री। सी का मान दे दिया है बाबू, एंगल सी का 2y + 10, और एंगल डी का मान दे दिया है बाबू 4x - 5, है ना दिया हुआ। चलिए तो हम जानते हैं
चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने कोणों का योग कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। हम बताए थे ये कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने कोणों का योग 180 डिग्री। तो देखिए एंगल ए का सामने कौन है? एंगल सी, तो बराबर 180 डिग्री होगा। तो एंगल ए का मान दिया है 2x, एंगल ए का मान दिया है 2x + 4, एंगल सी का मान दिया है 2y + 10 बराबर 180 डिग्री। 2x + 2y बराबर 180 माइनस कितना? 14, 10 4 14 उधर जा घटेगा ना। अब देखिए 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लीजिए, 2 क्या कीजिए? कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लीजिए तो x और y बचेगा, x और y। इधर कितना आ जाएगा? 106, इधर बचेगा 166 आएगा ना। अब इधर देखिए x + y गुना में नीचा भागा में हो जाएगा तो 8 84 83 दूना 166 होता है। एक इक्वेशन आ गया, एक इक्वेशन। अब दूसरा एंगल बी प्लस एंगल डी, एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल बी का मान रखिए y + 3 और एंगल डी का मान रखिए 4x + 4x - 5 बराबर 180। अब देखिए y + 4x घटेगा -2 उधर जाएगा 182। अभी आगे आई है मैं क्वेश्चन, इसको उलट के लिख लीजिए 4x + y बराबर 182 आ गया दूसरा क्वेश्चन। हो जाएगा सोल्व, हो जाएगा ना। x और y का मान निकल जाएगा। अब x और y का मान निकलेगा, यहाँ धरिएगा एंगल ए का मान निकल जाएगा, यहाँ धरेगा एंगल बी का मान निकलेगा, यहाँ धरेगा एंगल सी का मान, यहाँ धरेगा एंगल डी का मान। हो जाएगा। यहाँ जो x y का मान आएगा तो ये यहाँ रखिएगा ना x का मान, यहाँ रखिएगा y का मान, तो एक एंगल ए का मान मिलेगा, एंगल बी का मान मिलेगा, यहाँ धरेगा y का मान, सी का मान, यहाँ धरेगा x का मान, डी का मान। हो जाएगा सब। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। 30वां नंबर आइए, फिर वही क्वेश्चन है बाबू। 30वां नंबर सेम क्वेश्चन है, चक्रीय चतुर्भुज वही क्वेश्चन है ना। सेम डेट है, डिट्टो एकदम हूबहू है। करा चक्रीय चतुर्भुज ABC के चारों कोणों का मान इतना 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 है। हो जाएगा, एकदम डिट्टो है, फोटोकॉपी है ना, फोटोकॉपी है। 31 नंबर आइए, 31 नंबर आइए, 30 नंबर छोड़ देते हैं, 31 नंबर आइए, 31 नंबर आइए। 30 नंबर सेम डेट है, 30 नंबर सेम डेट है, एकदम फोटोकॉपी है। यही क्वेश्चन है ना, खाली डिजिट चेंज है। चक्रीय चतुर्भुज ऐसे ही पारिएगा है ना, सेम डेट है।